अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है रिसालत पर ईमान और अंबिया कराम की खसूसियात। रिसालत के मायने पैगाम पहुँचाने के हैं और पैगाम पहुँचाने वाले को रसूल कहते हैं। इस्लाम में रसूल इसको कहते हैं जो अल्लाह पाक का पैगाम इसके बंदों तक पहुँचाए। इसका हम मायनी लफ्ज़ नबी है, जिसके मायनी हैं गैब की बातों की खबर देने वाला। चूँकि रसूल अनदेखी हकीकतों की खबर देते हैं और इंसानों को अहकाम इलाही से बाखबर करते हैं, इसलिए इनको नबी भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं हर रसूल नबी भी होते हैं, लेकिन नबी रसूल नहीं होते। हर रसूल साहिब किताब और शरीयत वाले होते हैं, लेकिन नबी की अलग किताब और शरीयत नहीं होती। अब मैं आपको बताऊंगी कि अंबिया की ज़रूरत क्यों पेश आई। अल्लाह पाक ने जिनों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब इंसान पर करम फरमाते हुए इसको अपनी इबादत के तौर तरीके और हदायत सिखाने के लिए अंबिया को माबूस फरमाया। अल्लाह पाक का फरमान है, वो ज़ात वो है जिसने अपने रसूल को हदायत और दीन हक के साथ भेजा है, और ये करम इंसान की पैदाइश के साथ ही फरमा दिया। अल्लाह पाक का फरमान है, अल्लाह ताला ने हर कौम में इसकी रहनुमाई के लिए एक रसूल भेजा। एक और जगह अल्लाह पाक ने फरमाया, और हमने भेजा हर उम्मत में एक रसूल। अल्लाह पाक का पैगाम तो फरिश्तों पर भी नाजिल हो सकता था और वो भी ला सकते थे और लोगों तक पहुंचा सकते थे, मगर ज़रूरत इस बात की थी कि इंसानों को समझाने वाला इसकी तमाम तर कैफियत से वाकिफ़ हो, जबकि फरिश्ते इस वस्फ से खाली थे और इस तरह इंसान की इस्लाह का मकसद पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए ज़रूरी था कि बनी नूह इंसान में से एक कामिल फ़र्द को मुंतखब किया जाए, और जो एक तरफ अल्लाह से राब्ता रखे और दूसरी तरफ इंसानों के साथ, और फिर अपनी ज़िंदगी से तमाम लोगों को पैगाम खुदावंदी समझाए। अल्लाह पाक का फरमान है, तहकीक तुम्हारे लिए रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। रसूल वो होता है जो नई शरीयत, नए ज़ाब्ते और नए अहकाम लेकर आता है, और नबी वो होता है जो पहले से आई हुई शरीयत पर अमल करवाता है। अब मैं आपको अंबिया कराम की खसूसियात के बारे में बताती चलूँ कि रिसालत एक ऐसा मनसब है कि ना तो रियाजत और इबादत से, और ना ही मेहनत और मुशक्क़त से, और ना ही किसी और तरीके से हासिल होता है, बल्कि ये फ़ज़ले खुदावंदी है। जिस पर चाहे अल्लाह ताला फरमा देता है। वो बेहतर जानता है कि इस मनसब का हकदार कौन है और कौन इस फरीज़े को एहसन तरीके से अदा कर सकता है। अल्लाह पाक का फरमान है, अल्लाह बेहतर जानता है कि इसे अपनी रिसालत किसको सौंपनी है। तमाम अंबिया गुनाहों की आलूदगी से महफूज थे, क्योंकि इनकी जिंदगानी अल्लाह पाक की निगरानी में बसर होती है। अल्लाह पाक का फरमान है, ये सब सालिहीन हैं। अंबिया कराम अपने इखलाक़ व किरदार में बेदाग थे, और कुरान पाक में इनके आला इखलाक का तज़किरा आया है। तमाम अंबिया और मुरसलीन जो इंसानों की हदायत के लिए तशरीफ़ लाए वो बशर ही थे, क्योंकि जिन या फरिश्ते या किसी दीगर मखलूक में से इस मनसब पर कोई फाइज नहीं हुआ। अल्लाह पाक का फरमान है, और हमने आपसे पहले भी मर्दों ही को रसूल बनाकर भेजा, जिन पर हम वही नाजिल करते थे, मगर याद रहे कि ये बशर कोई आम बशर ना थे। अपने अपने ज़माने में ये हर लिहाज से बनी नूह इंसान से आला और अफजल थे। अंबिया को मबूस करने का मकसद ही ये है कि इनकी अतात और फरमाबरदारी की जाए। अल्लाह पाक का फरमान है, हमने हर रसूल को सिर्फ इसलिए भेजा कि अल्लाह ताला के हुक्म से इसकी फरमाबरदारी की जाए। अब चूँकि आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, अब इनकी अतात को अल्लाह ताला की अतात करार दिया गया है। कुरान पाक में इलाने खुदावंदी है, जिसने इस रसूल की अतात की, तहकीक उसने अल्लाह की अतात की। अंबिया
ख्वाहिशात नफसानी के पैरोकार नहीं होते, बल्कि इनका हर अमल और बात वही खुदाबंदी के मुताबिक होती है। अल्लाह पाक का फरमान है, नबी अपनी ख्वाहिश से कोई बात नहीं कहता और जो कहता है वो सिर्फ वही ही होती है जो इस पर नाजिल की जाती है। अंबिया कराम अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते की तरफ लोगों को बुलाते हैं और इन्हें सीधी राह दिखाते हैं। इन पर जो वही नाजिल होती है वो इसकी अपने कौलो फ़ेल से तशरीह करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें। अल्लाह पाक हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।